डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आगरमालवा जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 2 माह से वेतन नहीं मिला, 3 दिन में भुगतान का आश्वासन। कटनी में 1 से 9 जून तक 14 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, 2 के मार्ग में बदलाव, जलवारा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग वर्ग से 18 ट्रेनें प्रभावित। सीधी में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में आक्रोश, प्रतिमा का बायां हाथ तोड़ा गया, गांव में तनाव की स्थिति। मंडला में आरटीओ अफसर को ट्रक ड्राइवर ने चप्पल से पीटा, उड़नदस्ता स्टाफ पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, हाईवे जाम किया। विधायक एसटी सोमशेखर और ए शिवराम हेब्बार भाजपा से निष्कासित, पार्टी से 6 साल के लिए किए गए निष्कासित, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजस्थान आवासन मंडल की भूमि पर निर्माण कार्य को रोकने और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमांशु सैनी और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत, सुरेश रोत और शांतिलाल सहित अन्य लोगों ने उन्हें और मजदूरों को डराते धमकाते हुए मौके से चले जाने की धमकी दी। पश्चिम सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा बल के जवान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश पाकिस्तान द्वारा किए गए हर दुस्साहस का माकूल जवाब देने के बाद सीमा पर अपने बुलंद हौसलों के साथ तैनात हैं। नापाक इरादों वाले पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की हरकत को जिम्मेदारी भरा करारा जवाब देने को तैयार है। आपको बता दें कि 7 मई को पहलगाम में घटित आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले को अपने हथियारों से बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए उनके हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने के साथ ही दुश्मन की हर देश विरोधी कार्यवाही को नेस्तनाबूद करने को देश के सैनिक हरदम तैयार हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी जयपाल बिश्नोई, अधिकारी जयपाल सिंह और डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हमने इस बार की भांति इस बार भी पाकिस्तान की जमीनी साजिश को नाकाम किया है। वर्तमान की स्थितियों में काफी हद तक सुधार आए हैं, माहौल शांत है, हम लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जोधपुर के जिले फलौदी के मतोड़ा गांव में एक युवक के अपहरण और मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों ने युवक की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों श्रवण कुमार, रामरतन और सुरजा राम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज बाजार में परेड के माध्यम से पेश किया गया, ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ कायम किया जा सके। जिसमें एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए का वीडियो था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए संबंधित युवक का पता लगा करके युवक के पर्चा बयान के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और यह प्रकरण दर्ज हुआ है मतोड़ा थाने में। सीएमएचओ सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्स में कुछ मरीजों के कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आए हैं, जो अन्य बीमारियों के कारण विभिन्न जिलों से रेफर किए गए थे। शेखावत ने स्पष्ट किया कि इन मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षण के लिए भर्ती किया गया था। हालांकि सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनमें कोई भी गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। इस मामले में एक बार फिर ये सवाल उठाया कि कैसे कोविड-19 के मामलों में बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जा सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस पर ध्यान देने की जरूरत जताई है, ताकि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। कोविड क्या है कि पहले भी 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफ़ी जागरूक भी है।
अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य ज़िलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एमडीएम, एमजीएच और पेरीफ्री के भी जो सीएससी पीएससी है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर ग्रामीणों ने पेयजल की समस्याओं से त्रस्त होकर आज हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि नोहर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लापरवाही के चलते डानी सहारनान के ग्रामीणों को विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते गांव में भीषण गर्मी के चलते भयंकर जल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार पेयजल की समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु ग्रामीणों को आज तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके विरुद्ध स्वरूप आज गांव के ग्रामीणों ने महिलाओं को साथ लेकर श्री गंगानगर जयपुर स्टेट हाईवे पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और इस सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। ग्रामीणों को महंगे दामों पर टैंकरों से खारा पानी मंगवाना पड़ रहा है। खारे पानी के सेवन से ग्रामीण पेट दर्द, उल्टी, दस्त और जल जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक विभाग द्वारा गांव में पेयजल की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक ग्रामीण सड़क पर डटे रहेंगे। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने क्राइम मीटिंग में जिले के सभी थानाधिकारियों को अपराध नियंत्रण और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के आदेश दिए। एसएचओ को संगठित अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान पुलिस थानों में लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिस और तामील आदि की समीक्षा की गई। एसपी ने पुलिस थानों पर आने वाले फरियादों की सुनवाई के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर एरिया से सटे होने के कारण भारतमाला रोड से होकर तस्कर इस जिले से होकर शराब और नशे की खेप ले जाते हैं। इस पर पुलिस को फोकस कर गश्त तेज करनी होगी। इसके साथ ही फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। वारदातों पर अंकुश के लिए गश्त बढ़ाने के आदेश भी दिए गए। एसपी ने निर्देश दिया कि पुलिस गश्त बढ़ाकर वारदातों पर अंकुश लगाए। बैठक में एएसपी जनीश तंवर, एएसपी महिला अपराध प्रकोष्ठ नीलम चौधरी, एएसपी नोहर राज कंवर, सीओ सिटी मीनाक्षी जंक्शन सीआई लक्ष्मण सिंह राठौर, टाउन सीआई सुभाष कच्छावा, ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर चल रहे धरना स्थल पर गए और युवाओं को संबोधित किया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि कल की युवा आक्रोश महारैली ने एक संदेश देश में दिया कि जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया, उसी तर्ज पर देश भर के बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान की युवा करेंगे। आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 17-18 जून को आयोजित होनी है, परंतु पहली बार हो रहा जब पूर्ववर्ती आरएएस भर्ती की अंतिम परिणाम आने के पूर्व अगली आरएएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। वहीं राज्य की वर्तमान सरकार प्रारंभ से ही छात्रों से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील रही है। आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा के दौरान भी सरकार ने छात्रों के हित में लचीला रुख अपनाया था और कैबिनेट की पहली ही बैठक में उनके पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया गया था। हमें पहली पूर्व विश्वास है कि इस बार भी सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राम राज्य की परिकल्पना वाली सरकार, छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उचित और समयबद्ध निर्णय लेगी। हमारे मुख्य प्रेक्षक आरपीएससी और राजस्थान सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आरएएस परीक्षा 2023 का रिव्यू चल रही है, उसका पहले फाइनल रिजल्ट जारी करो, उसके बाद आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा करवाई जाए। इसका कारण ये है कि पदों का जो दबाव हो रहा है, रूटीनेस होगी, उसकी वजह से कुछ 30 से 35% सीटें खराब हो गई।
आज तक किसी भी यूपीएससी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि प्री से पहले वो फाइनल रिजल्ट जारी कर देते हैं, ना आरपीएससी में आज तक कभी और स्टेट बीसीएस में भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये आरपीएससी की वो माने या किस तरह से माने, सरकार इस पर ध्यान देके आरएस 2023 परीक्षा का जो परिणाम है पहले जारी हुआ है, उसके बाद आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा उसे आयोजित। तो इसमें जैसे हमारे जैसी लड़कियां भी हैं जो जिनको घर वाले बोलते हैं कि हम एक बार अटेम्प्ट देंगे उसके बाद में शादी कर देंगे, तो अभी जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे एक अटेम्प्ट और मिलेगा, इसमें जैसे 200-300 पद खराब हो गए, इसमें मेरी जैसी लड़कियां आ सकती हैं, मैं भी आ सकती थी, तो वो पद तो खराब ही हो गए ना। सरकार के छात्रों की मांगों पर ध्यानाकर्षण के लिए दिनांक 27 मई शाम 6 बजे रिद्धि सिद्धि पर एक पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य सरकार तक छात्रों की मांगों पर ध्यान दिलाना है, उन सब छात्रों को जागरूक करना है जिनके हकों के लिए हम सब लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं खुद एक सेना का एक जवान हूँ और मेरे साथी जो आज बॉर्डर पे तैनात है, उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि हमें इस एग्ज़ाम से वंचित ना किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो लोग अभी ड्यूटी पे और उनकी छुट्टियाँ रिज्यूम नहीं हुई है, और बहुत अगर एग्ज़ाम 17-18 जून को प्रस्तावित है और इस स्थिति पे एग्ज़ाम होता है तो उन लोगों को इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार से निवेदन करते हैं कि जो सैनिक दुश्मनों को अपनी सीमा से भगाते हैं उनको हम एग्जाम से दूर न। जयपुर में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन के सभाकक्ष में केंद्र और राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के संयुक्त निदेशक समस्त कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के संस्थान कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। शासन सचिव ने बताया कि अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन यानी प्रयोगशाला से खेत तक की सोच को साकार करना है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को देंगे। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और शहीदों के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरदार शहर में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन 30 मई को किया जाएगा। ये यात्रा शाम 4 बजे गनगौरी घाट ताल मैदान से शुरू होकर गांधी चौक तक जाएगी। इस आयोजन को लेकर बहादुर सिंह कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा ने की है। बैठक में तिरंगा यात्रा को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया। पूर्व मंत्री ने इस अवसर पर पूर्व सैनिकों, शहरवासियों और सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वे इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे सफल बनाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।